Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online anti-test preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, आप लोगों के लिए एक बिग न्यूज़ है कि यूईटी ने अपना स्केड्यूल स्प्रिंग एडमिशन 2026 के लिए जारी कर दिया है। मैं आप लोगों के साथ पूरा स्केड्यूल को शेयर करता हूँ, लेकिन इसमें अभी यूईटी ने जो अनाउंस किया वो अनाउंस किया कि वो किन किन प्रोग्राम्स में स्प्रिंग एडमिशन ओपन करेगा। तो वो तमाम कैंपस के तमाम प्रोग्राम्स को आपके साथ ज़रूर शेयर करता हूँ अभी इंशाल्लाह। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ दैट कि अगर आप लोगों ने हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो नहीं किया हुआ, जाके अभी व्हाट्सएप चैनल फॉलो करें। आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट एक नज़र आ जाएगा, या आप अगर व्हाट्सएप चैनल में जाके पास एजुकेशन सिस्टम भी सर्च करें आपको नज़र आ जाएगा। सेकेंडली डियर स्टूडेंट्स के आप लोगों ने यूट्यूब चैनल को भी लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लेना है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, यूईटी ने स्प्रिंग एडमिशन कहाँ का ओपन किया है और यूईटी की कंप्लीट एक गाइडलाइन को डिस्कस करते हैं कि यूईटी के अंदर कितना एमसीक्यूज, टेस्ट पैटर्न और ईच एंड एवरीथिंग को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स हैव अ स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, यूईटी स्प्रिंग एडमिशन हमारा एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, उसने अनाउंस कर दिया है। अभी आप लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। प्रोग्राम्स, मेरिट कितना होगा, प्रिपरेशन कैसे करें, ऑल इन वन इस वीडियो के अंदर मैं तमाम चीज़ों को डिस्कस करता हूं। सबसे पहले आप लेटेस्ट एक ब्रोशर देखो जो यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर, यूईटी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपना घर है। यूईटी में आप किसी विंग में भी, मैं आपको एक ओपनली चीज़ कहता हूँ, मैं आप लोगों को एक ओपनली चीज़ कहता हूँ, यूईटी में आप किसी वे में भी पास एजुकेशन सिस्टम को कंपेयर कर लो। यूईटी में सबसे ज़्यादा 300 प्लस लेने वाले जो स्टूडेंट हैं वो हमारे बैच के स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा 300 लेने वाले हमारे बैच के स्टूडेंट, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है हमारे बैच के बच्चों का। उसके बाद यूईटी में ओवरऑल टॉप करने वाले हमारे बैच के स्टूडेंट सबसे ज़्यादा, यूईटी में पहली मेरिट लिस्ट में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन लेने वाले हमारे बैच के स्टूडेंट, यूईटी के अंदर ऑल ओवर टॉपर जितने भी डिसिप्लिन है, आईसीएस, इंजीनियरिंग, मेडिकल, हमारे बैच के स्टूडेंट होते हैं। तो यूईटी में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सिलेक्शन भी हमारे बैच के स्टूडेंट की है। अब यूईटी में किसी डिपार्टमेंट में चले जाएं, आई बेट के वो सारे के सारे बच्चे आपको 90% बच्चे पास एजुकेशन सिस्टम से पढ़े हुए नजर आएंगे। तो यूईटी ने स्प्रिंग एडमिशन, यूईटी स्प्रिंग एडमिशन 2026 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंटरमीडिएट या इक्विवेलेंट होनी चाहिए। मिनिमम मार्क्स आपके 50% होने चाहिए, इससे कम वाले नहीं। प्रोग्राम्स कौन कौन से ऑफर हो रहे हैं ज़रा ये देखें। मेन कैंपस लाहौर की बात हो रही है, लाहौर की बात हो रही है जनाब। लाहौर में क्या क्या ऑफर हो रहे हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस ऑफर हो रहा है, साइबर सिक्योरिटी, डाटा साइंस हो रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो रही है, अप्लाइड कंप्यूटिंग है, गेमिंग एंड एनिमेशन है, बिजनेस डाटा एनालिटिक्स है, इंफॉर्मेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी है। तो ये सारे मेन कैंपस के अंदर आपको ऑफर हो रहे हैं। केएसके कैंपस के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी, डाटा साइंस। अगेन आई विल से कि आप लोग अक्सर एक क्वेश्चन पूछते हो कि सर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाऊं या कंप्यूटर साइंस में जाऊं। तो याद रखो, इन इंजीनियरिंग का स्कोप कभी भी कम नहीं होगा, कंप्यूटर साइंस का स्कोप कभी भी कम नहीं होगा। सैचुरेशन बहुत ज़्यादा हो गई हुई है, तो कंप्यूटर साइंस वाले बंदे आर्टिफिशियल वाले कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी वाले डाटा साइंस वाले साइबर सिक्योरिटी। तो ये सैचुरेशन और एक पूरा फ्लो चलता रहता है। दैट इज़ अ गुड थिंग कि जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों को मिलती रहती हैं। फैसलाबाद कैंपस में साइबर सिक्योरिटी और डाटा साइंस आपको ऑफर हो रहा है। ये थे सारे ई कैट रिक्वायर्ड, इनके लिए ई कैट आपको देना पड़ेगा, लाजमी तौर पे ई कैट आप लोगों को देना पड़ेगा। उसके बाद नॉन ई कैट में यहाँ पे मेन कैंपस में बैचलर ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरिट की बात करें तो एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कट बताना चाहता हूँ कि मेरिट इनके हाई होंगे फॉल की निस्बत मेरिट क्या होंगे? हाई होंगे, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स कम होती हैं, एप्लीकेंट्स ज़्यादा होते हैं और जो स्प्रिंग का मेरिट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हमने सर नस्ट में भी 180 लेना है, हमने यूटी में भी 390 लेना है, एनटीएस में भी 95 लेना है। तो उसके लिए हमारा सुपर प्रीमियम बैच, इस बैच का अभी हिस्सा बन जाओ। अगर तो स्प्रिंग एडमिशन की तैयारी करना चाहते हो, यूटी ने देखो अपने स्प्रिंग एडमिशन की एक झलकी आपको दिखा दी है कि हम इन प्रोग्राम्स में ओपन कर रहे हैं। तो अभी कभी भी वो डेट को अनाउंस कर सकते हैं और आपकी डेट दिसंबर के मिड के अंदर होगी। यानी दिसंबर के मिड के अंदर जाके आपके एंट्री टेस्ट की डेट है। यानी यू हैव जस्ट नवंबर मंथ है और दिसंबर के 10 दिन लगा लो,
तो टोटल 40 डेज हैं और 40 डेज में 7 सब्जेक्ट्स आपको तैयार करने हैं। तो अभी बैच का हिस्सा बनो। अगर वाकई में स्प्रिंग में आप लोगों ने एडमिशन लेना है, स्प्रिंग एडमिशन में अपना एडमिशन कंफर्म करना चाहते हो, लाजमी तौर पे लो। इस बैच की ब्यूटी ये है, अभी इस नंबर को नोट करो, सेव करो और इस नंबर पे व्हाट्सअप करो कि सर आई वांट टू जॉइन योर बैच 2.0 अगर स्प्रिंग 2026 में अपना एडमिशन कंफर्म करना है। बैच में ना सिर्फ आप लोगों को यूईटी की तैयारी करवाएंगे बल्कि कॉमसेट्स के स्प्रिंग एडमिशन, बैरिया के स्प्रिंग एडमिशन, एयर के और तमाम यूनिवर्सिटीज़ के स्प्रिंग और फॉल एडमिशन की तैयारी करवाएंगे। नेक्स्ट का राउंड 1 तैयार करवाएंगे। ये जो आप 7000 पे करोगे ये वन टाइम पे करना है। इसी में डेली लाइव क्लासेस होंगी, इसी में पूरा रिकॉर्डेड सेशन, इसी में आपको टेस्ट सेशन, इसी में तमाम प्रैक्टिस मटेरियल, लेक्चर नोट्स और ये पूरे साल की फीस होगी। जब तक एडमिशन नहीं होगा तब तक फीस ये आप लोगों की वैलिड होगी। तो अगर तो वाकई में सिलेक्शन लेनी है तो आज इतने फीचर्स आपको मिलेंगे। इस फीचर्स का सबूत ये है कि चेक करो, आप लोग अगर ये पिछले साल फास्ट का टॉपर है, ये इस साल फास्ट का टॉपर है, चेक करते जाओ। ये 90 एग्रीगेट 90 ओवरऑल हमारा हाईएस्ट टॉपर वाला कितना है जो पूरे पाकिस्तान में फास्ट यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा एग्रीगेट लिया 95% का। उसके बाद ये बच्चा जीके के अंदर 20th मेरिट पोजीशन पे, मेहरान यूनिवर्सिटी में 85 पे पहुंचा हुआ है। ये यहाँ पे एनईडी के अंदर 93 पे बच्चा है। ये आईटीयू में 57 है, आईटीयू का फर्स्ट टॉपर 59, ये हमारे बैच के बच्चे हैं। इसके अलावा 92। इसके अलावा मैं आपको तमाम चीज़ें बताता हूँ। यहाँ पे देखो यूईटी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपना घर है। यूईटी का अभी का रिजल्ट आप लोगों को मैं बताता हूँ कि यूईटी के अभी जो रिजल्ट है हमारा, उसके अंदर हमारे बच्चों के क्या क्या स्कोर है, कितना कितना ग्रेड आया, वो मैं आपको तमाम चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा, ये आप लोग पूरे इन बैच के बच्चों का आप लोग एक रिजल्ट चेक कर सकते हो। इस बच्चे के 387 टॉपर बच्चा है, फिर 371, फिर 371, काउंट करते जाओ। 371, फिर 366, 365, 360, 359, 354, 353, 351, ये 350, ये 350, ये 45, ये 343। अभी मैं कितने बताऊं आपको 300 से ऊपर। इन बच्चों का डिजायर्ड फील्ड में एडमिशन हुआ है, ये इसे कहते हैं रिजल्ट। ये नहीं होता एक आधा बच्चा 300 से ऊपर गया तो ये रिजल्ट आ गया। इस रिजल्ट को मैं नहीं मानता हूँ। रिजल्ट ये होता है, ये और ये बैच के बच्चे हैं, इन्होंने बैच में पढ़ा है। अभी देखो ये लाइन खत्म नहीं होगी। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह ऑल क्रेडिट गोज टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला और इन बच्चों की एफर्ट को जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर तो वाकई में आप लोगों ने यूईटी में सिलेक्शन लेनी है तो उन बंदों से पढ़ो जो यूईटी के एंट्री टेस्ट के एक्सपर्ट बंदे हैं। हमारे जो सारी फैकल्टी मैक्सिमम बंदे हैं यूईटी के पढ़े हुए, उनको पता है यूईटी में कैसे आप लोगों को तैयारी करवानी है, कैसे चीज़ें आएंगी। तो लाजमी तौर पे आप लोग हमारे बैच के हिस्सा बनो अगर वाकई में सिलेक्शन लेनी है। अदरवाइज़ आपके पास और भी चांसेस मौके होते हैं, एक्सपेरिमेंट करते रहो। बच्चे एंड पे आके तैयारी फिर भी हमारी एंड गेम से करते हैं। और फिर ये है कि बैच में आओगे तो सिलेक्शन होगी। यूट्यूब पे जो लेक्चर्स अपलोड कर रहे होते हैं ना, उससे एक आइडिया मिलता है। लेकिन अगर आप लोगों ने एक स्केड्यूल में तैयारी करके सिलेक्शन लेनी है, यू मस्ट हैव टू ज्वाइन आवर बैच। कुछ और चीज़ों के ऊपर बात कर लेते हैं जनाब के यूईटी के अंदर क्या क्या टेस्ट पैटर्न होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, ज़रा आओ इनके ऊपर। तो भाई यूईटी के अंदर आप लोगों को टोटल मिलेंगे 100 एमसीक्यूज, टोटल मार्क्स होंगे 400 और ड्यूरेशन होगा 100 मिनट्स, एक एमसीक्यूज का एक। नो मिनिमम थ्रेशोल्ड फॉर पासिंग मार्क्स, ठीक है, पासिंग मार्क्स का कोई थ्रेशोल्ड वगैरह नहीं होगा। करेक्ट पे 4 मिलेंगे, अगर रॉन्ग करोगे तो 1 नंबर कटेगा। बच्चे कहते हैं अच्छा सर हम अगर ठीक एमसीक्यूज करेंगे तो 4 मिलेंगे और अगर हम एक गलत करेंगे तो हमारा 1 कटेगा। ओ भाई 5 कटेंगे। ये मेरी बात समझो। बच्चे बड़े सियाने होते हैं ना, वो कहते सर एमसीक्यूज ठीक किया तो इस तरह तो सारे गलत बच्चे करते जाओ, ठीक है। यानी कि अगर एमसीक्यू छोड़ोगे तो 4 जाएंगे ना, गलत करने पे 1 जाएगा, तो फिर गलत ना करते जाओ। सो थिंग इज ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसमें ये होता है कि आपको अगर फॉर एग्जांपल आपने एक एमसीक्यू ठीक किया तो आपको उसके 4 नंबर मिले। अगर गलत किया ना तो 4 कटने चाहिए थे ना, लेकिन 4 नहीं कटेंगे, 5 कटेंगे, 1 नेगेटिव मार्किंग, 1 एक्स्ट्रा कटेगा। टोटल 5 कटेंगे गलत करने पे, 1 नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये रॉन्ग आंसर पे 1 मार्क की एक्स्ट्रा डिडक्शन है, 4 तो जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। हाँ, नो आंसर किया तो उसके वो 4 नंबर जो जाने थे वही जाएंगे, ठीक है। मेरी बात समझ आई? अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश होता है, फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री का कम्बिनेशन है। इंग्लिश फिजिक्स मैथ और कंप्यूटर साइंस होगा, या इंग्लिश फिजिक्स मैथ स्टैट होगा, या इंग्लिश फिजिक्स बायोलॉजी केमिस्ट्री, या इंग्लिश मैथ स्टैट कंप्यूटर साइंस।
हाउ टू चूज सब्जेक्ट कम्बिनेशन, आप लोगों ने सब्जेक्ट को अपने कम्बिनेशन को सिलेक्ट करना है, जो आपने इंटर में पढ़ा उन्हीं सब्जेक्ट को करना है। मैथ के 30 एमसीक्यूज, आपके फिजिक्स या मैथ या बायो के 30, फिजिक्स या स्टैट के 30, केमिस्ट्री कंप्यूटर के 30, इंग्लिश के 10। इंग्लिश में कंप्रीहेंशन ही आती है। यूईटी पंजाब विल बी कंडक्टेड, ये आप लोगों को पता है मार्च और जून में फॉल होते हैं, स्प्रिंग का भी आगे 33% आपका ई कैट होता है। तो समझदारी का मुजाहरा यही है, अगर तो वाकई में सिलेक्शन लेनी है ना, तो आप लोग अभी हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हो। अभी इस नंबर पे कांटेक्ट करो, अभी इस नंबर को नोट करो। अगर वाकई में अपनी सिलेक्शन लेनी है, अगर वाकई में सिलेक्शन लेनी है, अभी हमारे बैच का हिस्सा बनो। यू पीपल विल बी वेरी हैप्पी। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि स्प्रिंग में इंशाल्लाह आपका एडमिशन कंफर्म होगा, अगर हमारी तमाम चीज़ों को आप लोग करके जाते हो। मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।